दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज समाज की स्थिति को देखते हुए जो लोग तनावग्रस्त हैं उनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, उनके टेंशन, उनके तनाव के ऊपर। तनाव व्यक्ति को क्यों होता है? कोई दूसरा आपको तनाव नहीं देता है, दे भी नहीं सकता है। हमें तनाव तब होता है जब हम जो पाना या बनना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, तो हम तनावग्रस्त होते हैं। और यदि यही तनाव उस व्यक्ति को लगातार मिलता रहे तो वो तनाव से मुक्त हो जाएगा। विरोधाभास से लग रहा है ना, लेकिन आगे सुनिए। जब व्यक्ति को कहीं से कोई ट्रिगर मिलता है या फिर जीवन में कुछ कमी महसूस होती है तब उसे तनाव महसूस होता है। और जैसे ही वो व्यक्ति चला जाता है, वो ट्रिगर ख़त्म होता है, तो फिर वो उसको तनाव से वो अपने आप को लगता है कि कोई तनाव नहीं है, जैसा चल रहा है जीवन ठीक ही है। बट अगर वो इस टेंशन को लगातार ले तो वो तनाव से मुक्त इस प्रकार हो पाएगा क्योंकि तनाव में वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। और उसको जिंदा रहने के लिए इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत खुददार है, वो किसी से पैसा नहीं लेना चाहता है, लेकिन उसे लेना पड़ता है क्योंकि उसने इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया, या लिया भी तो लगातार प्रयास की कमी रही। ठीक, मतलब उसके खुददारी और एक्शन के बीच में एक क्या हुआ, खिंचाव, टेंशन हो रहा है। अभी भी वो व्यक्ति तनाव में ही रहेगा जब तक कि वो इस तनाव के मूल कारण को ही ख़त्म नहीं करेगा, मतलब इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेगा। वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक, और अपनी खुददारी के साथ वो ज़िंदगी नहीं जिएगा, तब तक वो इस टेंशन में रहेगा। तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं बना कि उसने, मान लीजिए उसको पैसा नहीं चाहिए, अगले ने नहीं दिया, तो प्रेजेंट मोमेंट में हमें लगता है कि उस व्यक्ति के कारण हम तनाव में हैं क्योंकि उसने मुझे नहीं दिया। ये कारण परमानेंटली नहीं है, ठीक। अगर आप अपने आप को स्वयं एक्शन लेते हो, जिस भी दिशा में आप प्रयास करके अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना लेते हो, ठीक है, तो आपका ये तनाव, ये टेंशन खत्म हो जाता है, आप इससे मुक्त हो जाते हो। जब जब हमारे भीतर कुछ आज़ाद होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, और हम उसे आज़ादी नहीं देते, इसलिए हम तनाव में रहते हैं, ना खुश रहते हैं। अब यहीं पे सोचिए, हमें फाइनेंशियल आज़ादी चाहिए और हम जब तक वो आज़ादी खुद को नहीं देते तब तक हम ना खुश हैं और तनावग्रस्त हैं, ठीक है। और आध्यात्म जो है हमें यही बताता है कि मनुष्य की मूल वृत्ति जो है वो मुक्ति की है, ठीक, आज़ादी की है। जब हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो तनाव से भी आज़ाद होते हैं, क्योंकि हमें वह समझ में आ जाता है कि मुक्ति का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है सुख एवं शांति का, अंदर से भी और बाहर से भी। इसीलिए अंदर की मुक्ति पे जोर दिया जाता है कि जैसे जैसे आप अंदर से
परिवर्तित होगे वैसे वैसे आप बाहर भी परिवर्तन लाना चाहोगे, एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक, यही अध्यात्म हमें अंदर और बाहर दोनों से चेंज करता है। जैसे ही तुम अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करते हो कि तुम किसी पर निर्भर हो और निर्भर रहकर तुम खुदकार नहीं हो सकते, आप अपनी इस निर्भरता को खत्म करने के लिए अपने ऊपर कार्य करते हो तो ऑटोमेटिकली तनाव से मुक्त होते जाते हो। आत्मनिर्भर बनकर आप तनाव मुक्त हो जाते हो। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सहज भाव है और वही जीवन आपको तनाव से मुक्त करता है। आत्मनिर्भर हमें बनना पड़ता है, वरना निर्भरता तो हम लेकर ही पैदा होते हैं। माँ बाप परिवार वालों पे निर्भर ही तो होकर एक बच्चा पैदा होता है। तनाव का केंद्र जो है एक ही है, तुम अपने अंदर सत्य की तरफ बढ़ना चाहते हो और तुम्हारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो तुम्हें उस ओर बढ़ने नहीं देता, तो खिंचाव हो रहा है ना। भाई आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर ही कुछ ऐसा है जो आपको रोकता है, ठीक है, पढ़ने से, तो खिंचाव हो रहा है, ठीक, एक्शन लेने से रोक रहा है और हम इधर खुददार भी होना चाहते हैं, ठीक, तो वहाँ टेंशन होगा ही होगा। और सीधी सी बात है कि हम असत्य को जी ही इसलिए पाते हैं क्योंकि असत्य का दुष्परिणाम लगातार अपना अनुभव नहीं कराता है। वे गलत काम हम करते हैं तो उसका तुरंत हमें कोई वो मिलता है, दुष्परिणाम कोई मिलता है। अभी चोरी करके ले जाता है कोई चीज़ तो उसको तुरंत ही थोड़ी सज़ा मिल जाती है उस चीज़ की। उस टाइम में तो उसको मतलब भाई चोरी करके लाया गहने तो बढ़िया, क्या कहते हैं, जेवर मिल गया, बेच के पैसे पा गया, उसको तो प्रेजेंट मोमेंट में तो यही लग रहा है ना कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, वो खुश है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो पाती कि जो गलत काम है, असत्य कार्य है, जो असत्य जीवन जी रहे हैं, उन्हें तुरंत अपनी गलती का परिणाम मिल जाता तो गलतियां होना बंद हो जाती, सभी लोग अच्छा ही काम करते। अब जैसे देखिए, गलती करके भी लोग सुख तो पा ही लेते हैं, जैसे किसी की ज़मीन हथिया कर, किसी का हक मारकर वो अपना जीवन अच्छे से ही जी रहा है। और ये भी कोई आवश्यक नहीं है, अच्छा काम करके भी तुम सुख ही पालो। अगर ये अनिवार्य होता कि अच्छा काम करके सुख ही प्राप्त होगा तो सारी दुनिया अच्छा ही काम करती, है ना। ये सब दुनियावी खेल, माया चाल का चाल है, ये माया की चाल है ही इसीलिए कि गलती करके भी हम सुख पाते हैं। इसी चीज ने दुनिया का पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया है। अब इस तनाव को हम दूर करने की बात करते हैं कि कैसे तनाव को दूर कर सकते हैं। इसमें कुछ समझ में आएगा आगे आपको। जो तुम्हारे ही भीतर का सत्य और असत्य है, उसमें अपनी अपनी तरफ की खींचातानी है। उसमें से असत्य को जीत जाने दो। असत्य जीतता भी है तो आसान है ना भी। सत्य अपनी तरफ खींच रहा है, असत्य अपनी तरफ खींच रहा है। अब तुम असत्य को जीत जाने दो, ठीक, क्योंकि असत्य का जीतना तो बहुत आसान है। असत्य को तो तुम लेके ही पैदा हुए हो, मतलब निर्भरता को तुम लेके ही पैदा हुए हो, तो निर्भरता को जीत जाने दोगे तो तुम आराम से हो, कोई तुम्हें उसका विरोध नहीं करना है, ठीक, क्योंकि सत्य कमाना पड़ता है ना। आत्मनिर्भरता को तुम्हें धीरे 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 बड़े हो करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना होता है, उसको कमाना पड़ता है। लेकिन असत्यता को कोई भी कमाना नहीं पड़ता है, वो तो हम लेके ही पैदा होते हैं।
तो हमारे करीब ही है। असत्य तो करीब ही होता है और सत्य तक पहुंचने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो एक तो कारण ये हुआ कि भाई तुम क्या कहते हैं, असत्य को चुन लो और टेंशन फ्री खत्म कर दिया। ऐसे तुम आसानी से इसको कर भी सकते हो। पर ये याद रखें, गलत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, परंतु जब भी मिलता है वो दुष्परिणाम ही होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ से आप देखिए, ज़्यादातर लोग तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, सत्य और असत्य दोनों को पकड़ कर चलते हैं। जैसे किसी का हिस्सा जमीन हड़पी तो है, लेकिन उसमें उसको जा करके मंदिर में भंडारे में दान कर दिए, चैरिटी कराए। ठीक है। तो उनको लगता है कि हम बहुत सम्मानित हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पाखंड को अपनाकर वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। पर क्या उनका ये जीवन जीना सही है? भाई असत्य को उन्होंने भी आधा सत्य आधा असत्य दोनों को वो करके मिश्रण तनाव मुक्त हो गए। और एक सबसे उच्चतम मार्ग है तनाव मुक्त होने का, सत्य को अपना लो। सदा सदा के लिए तनाव मुक्त हो जाओगे, आत्मनिर्भर बनो, आत्मसम्मान के साथ जियो, कभी भी तनाव होगा ही नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए जो भी मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया उससे मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाती रहूँगी।